दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर चल रहे हैं। इसका हम एक पार्ट पहले ही बना चुके हैं, तो आज की वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा कॉलम मिलाने के लिए बोला है, ए को बी से करेक्टली कॉलम मिलाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है द नंबर ऑफ टाइम जोन इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितने टाइम जोन हैं? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में लगभग 24 टाइम जोन हैं। कैसे 24 टाइम जोन कैसे हो गए? क्योंकि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा टाइम जोन में अंतर आता है। तो टोटल दुनिया कितनी है? 360 डिग्री की होता है ना, सर्कल टोटल होता है 360 डिग्री का। तो 360 बाई डिवाइडेड 15 कर दो तो 24 आएगा। तो पूरी की पूरी दुनिया में कितने टाइम जोन है? 24। पहले का आंसर हो गया F। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है द नंबर ऑफ टाइम जोन इंडिया। हमने पुरानी एनसीईआरटी में पढ़ा था ना कि इंडिया में कितने टाइम जोन है। वैसे तो इंडिया में लगभग 1.5-2 घंटे का अंतर आता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम जोन हमने निकाला है 82.5 डिग्री पर। ये आता है अपना स्पेशल टाइम जोन। ये कहाँ पर है? यूपी में मिर्ज़ापुर नाम की जगह पर है। तो पूरी इंडिया के लिए केवल एक टाइम जोन होगा, उसको हम बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन IST। यह ग्रीनविच से कितना दूर है? तो यह ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस है। चूँकि इंडिया ईस्ट में है, पूरब में है, तो प्लस, तो ग्रीनविच से इंडिया का टाइम जोन प्लस 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ टाइम जोन इन रसिया। रसिया में कितने टाइम जोन बताए थे मैंने? 11। ठीक है, रसिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो रसिया में लगभग 11 टाइम जोन होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच एंड ए प्लेस एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन आवर्स। इसमें ये पूछा है कि टाइम डिफरेंस बताइए ग्रीनविच पर और 180 डिग्री पर। तो आप बताओ ग्रीनविच पर कितना होता है? 0 डिग्री, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, हर 15 डिग्री के लिए हमने 1 घंटा मान के चला था, 15 डिग्री के लिए 1 घंटे का अंतर। ओके, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 50 करेंगे। 180 डिवाइडेड बाई 50 तो कितना आएगा? 12। ठीक है, लगभग अपना आ गया है 12। मैं फिर से कर देता हूँ आपके लिए। 180 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 12। तो ऐसी जगह द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 12 घंटे। इसका आंसर होगा 12। ओके, मिटा के चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ मिनट बाई विच लोकल टाइम एट लॉन्गिट्यूड एट 1 डिग्री डिफर। तो 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, 4 मिनट। तो 1 डिग्री कितने बराबर होगा? 4 मिनट के बराबर। 15 डिग्री कितने बराबर होगा? 15 इंटू 4 इक्वल टू 60। 60 मिनट के बराबर मतलब 1 घंटे के बराबर। ओके, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉइंट हैविंग द सेम सेट ऑफ फ्लोट। हाँ, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ऐसा पूछा है कि ऐसी जगह बताइए जहाँ पर सेम सेट होगा लैटीट्यूड का लॉन्गिट्यूड का। तो ये केवल एक जगह होती है। देखो पुरानी वीडियो में हमने ग्रिड पैटर्न समझा था। हॉरिजॉन्टल लाइन रहती हैं लॉन्गिट्यूड की, वर्टिकल लाइन रहती है लैटीट्यूड की। तो इस जगह पे मान लो हमने कोई ये जगह देखनी है, ये जगह, तो इस जगह का पर्टिकुलर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक ही होगा, ये एक ही जगह होगी। अगर इसको हम यहाँ आ जाएं तो इसका क्या बदल गया है? इसका बदल गया है लॉन्गिट्यूड, बदल गया है ना। पहले इसका लॉन्गिट्यूड यहाँ था, अब लॉन्गिट्यूड यहाँ हो गया। अब इसी जगह को हम यहाँ ले आएँ तो इसका लैटीट्यूड भी बदल गया, लॉन्गिट्यूड भी बदल गया, यहाँ पे आ गया। एक और बार समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ पर सेम सेट होता है लैटीट्यूड का लॉन्गिट्यूड का? एक होगी केवल वो जगह, केवल और केवल एक होगी।
उसके अलावा दूसरी जगह नहीं होगी कहीं। आप जिस जगह पे खड़े हो उसका सेम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा, और आपके पड़ोसी जिस जगह पे हैं उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपसे अलग होगा, आपके बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये इन सारे जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर मैंने साथ साथ ही लिख दिए हैं, मैं यहाँ पे केवल समझाने का काम कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप इन क्वेश्चन और आंसर को अपनी नोटबुक में डालोगे, जिससे जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो केवल इनको पढ़ना है। इनको पढ़ने से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे रिटर्न की थ्योरी के, वो इनसे सॉल्व हो जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, इससे कुछ भी आगे हटके नहीं जाने वाला है। लेकिन प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। मैंने पुरानी वाली वीडियो में थ्योरी पढ़ाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बहुत सारे डायग्राम का यूज किया है मैंने, बहुत अच्छी थ्योरी की क्लासेस हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी। आप एक बार जाके उन्हें देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब क्या है? थ्योरी में लिखा है मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। मिनिएचर मतलब छोटा। जैसे अर्थ बहुत बड़ी होती है, तो अर्थ को अगर छोटे फॉर्म में देखना हो तो हम ग्लोब में देखते हैं। तो क्या है एक मिनिएचर का मतलब होता है बड़ी चीज़ को छोटे में दिखाई देना। जैसे जो हम डॉल होती है ना, डॉल गुड्डे गुड़िया जिससे खेलते हैं, वो क्या है, वो मिनिएचर फॉर्म है इंसान की, है ना। जैसे कई लोग छोटे छोटे स्टेथोस्कोप से खेलते हैं, तो बड़े स्टेथोस्कोप का मिनिएचर फॉर्म है। कई लोग जब कहीं घूमने जाते हैं तो एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे पत्थरों से, तो वो बड़े बड़े घर का मिनिएचर फॉर्म है। तो मिनिएचर फॉर्म होता है बड़ी चीज़ को छोटे में करना। तो ग्लोब क्या करता है, पृथ्वी को छोटे फॉर्म में दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्लोब? भाई बहुत एडवांटेज है, छोटा होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और पृथ्वी के जितने फीचर हैं हम बता सकते हैं। जैसे कहाँ पर जंगल हैं, कहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, वो देखो ग्लोब पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब पूरी की पूरी गंगा नदी को तो हम उतार नहीं सकते हैं कहीं भी, तो अब उसको कहीं हमें दिखाना हो तो हम ग्लोब पे दिखा देते हैं कि देखो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और पश्चिम बंगाल से आगे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है समुद्र से। सिंपल, ग्लोब में से देखा है हमने ये सब चीज़ें। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ लाइन नीडेड टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस? तो इसमें पूछा है दो वो कौन सी लाइन है जिससे हमें किसी पॉइंट के बारे में पता चलता है। दोस्तों इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट हैविंग द सेम सेट ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। इसमें एक है, ये यहीं बता रहा है कि व्हाट आर द टू टाइप ऑफ लाइन नीडेड टू लोकेट, तो कौन सी होती है, ये हमारा ग्लोब है। ये क्या है, हमारा ग्लोब है। तो दो लाइन कौन सी हैं, एक तो ये इक्वेटर लाइन है, एक ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। अब इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइनें बनेंगी उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे, और मेरिडियन के पैरेलल में जो लाइन बनेंगी तो उसको हम मेरिडियन ऑफ प्राइम बोलेंगे। तो यहाँ पर दो, अब हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल हम बोलें कि हमें यहाँ पर किसी पॉइंट को लोकेट करना है, तो हमें लैटिट्यूड भी चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए उस जगह को पता लगाने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन कितना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है डिफाइन लैटिट्यूड। क्या है क्वेश्चन, लैटिट्यूड बताइए क्या होता है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल पैरेलल टू इक्वेटर। ये अपनी अर्थ है, नहीं मैंने थोड़ी वैसी बना दी है, अर्थ एक्चुअली ऐसी होती है अर्थ, ये अपनी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर के पैरेलल में जितने भी सर्कल होंगे वो सब लैटिट्यूड होंगे। ओके दोस्तों, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था पुरानी वाली वीडियो में, बहुत अच्छे से। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में आकर एक दो को तो मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, बाकी लैटिट्यूड आप मुझे बताना। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, ये भी एक लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी एक लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप मुझे बताओ कहाँ पे है। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल भी बताओ आप मुझे कहाँ है, कितनी डिग्री पर है। अब ऐसे पूछा है डिफाइन लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है,
तो भैया हमने ये अर्थ बनाई थी, एक इक्वेटर है, उसके अलावा एक मेरिडियन भी है, तो ये प्राइम मेरिडियन होता। अब इसके साथ साथ प्राइम मेरिडियन के अलावा जितनी भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्टिंग करने वाली लाइन होंगी वो लॉन्गिट्यूड होंगी। तो वन ऑफ इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी मतलब रियल नहीं होती है, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी सर्कल पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन, ये अपना क्या था, प्राइम मेरिडियन पीएम। दोस्तों आपको पता है एएम और पीएम क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं ना घड़ी में कितना बज गया है, 1 PM है या 1 AM है, तो पीएम मतलब प्राइम मेरिडियन। तो 1 PM जो 12 बजे के बाद 1 बजेगा तो प्राइम मेरिडियन मतलब प्लस में होगा, मतलब 12 बजे से आगे होगा। 2 PM का मतलब क्या है, 12 बजे से 2 घंटे आगे होगा, वो 2 प्राइम मेरिडियन है। AM का मतलब क्या हुआ, एंटी मेरिडियन। जैसे 11 AM का मतलब होगा कि 12 बजने में भी 1 घंटे बचे हैं, मतलब -1, तो मेरिडियन से पहले जो चीज़ होगी वो माइनस में होगी, तो AM हो जाता है। तो ये AM और PM का कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच प्लेस इज यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यार मैंने पिछली वीडियो में एक एक्स्ट्रा में वीडियो बनाई थी पूरे मैप में दिखा के। एक ग्रीनविच नाम की जगह है लंदन में, यहाँ पे हमारी क्या है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पर हम मानते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस टाइम। वो लंदन में है, लंदन इंग्लैंड में है, इंग्लैंड यूके में है, यूरोप में है। और फिर हमने पूरा ईस्ट में इंडिया देखा था, वेस्ट में हमने अमेरिका देखा था, सब कुछ देखा है हमने उस वीडियो में, बहुत अच्छे से दिखाई गई है। तो ग्रीनविच जगह है ब्रिटेन में, वहाँ पे हम स्टैंडर्ड मानते हैं, 0 डिग्री मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफिकली व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। ठीक है, तो ये इसका सीधा आंसर है। जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आप मुझे बताएंगे कमेंट में। तो अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो द्वारका गुजरात से स्टार्ट होती है इंडिया और डिब्रूगढ़ में जाकर ख़त्म होती है, और आगे भी रहती है अरुणाचल प्रदेश तक। बट केवल चूँकि एनसीईआरटी की थ्योरी में द्वारका और डिब्रूगढ़ का पूछा था, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्वेश्चन में द्वारका एंड डिब्रूगढ़ का पूछा है। तो कितना डिफरेंस है, 1 और 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का। अब आप बताओ 1 घंटा 45 मिनट के हिसाब से इनका लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना होगा, बहुत ईजी है निकालना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मिटा देते हैं बाकी की चीज़ें। ए पर्टिकुलर सिटी लाइज इन टाइम जोन 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि -2 पूछा है, टाइम जोन क्या है, -2। तो पुरानी वाली वीडियो में एक डायग्राम था, वो पीले पीले लाल लाल से कलर का, उसमें मैंने टाइम जोन बताए थे। उसमें जो हमारा ग्रीनविच है जो लंदन के पास में है इंग्लैंड में, उसका टाइम जोन 0 था। अब उसके पूरब में जितनी भी कंट्री होंगी उसका टाइम जोन प्लस में होगा, उसके पश्चिम में जितनी भी कंट्री होंगी उसका टाइम जोन माइनस में होगा। जैसे कि इंडिया पूरब में है तो इंडिया का टाइम जोन +5 और 30 मिनट है, 5.5 घंटे प्लस है। अमेरिका माइनस में रहती है टाइम जोन में, अमेरिका में पीछे चलता है। मैंने पुरानी वीडियो में एक जगह भी दिखाई थी रसिया और अमेरिका की, बिग डायमंड स्मॉल लिटिल डायमंड करके, वहाँ पे तो पूरा भैया 1 दिन 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है छोटी सी जगह में टाइम जोन में। ठीक है, तो -2 का मतलब क्या है, वो है ग्रीनविच की वेस्ट साइड में है, मतलब बिहाइंड है, पीछे की तरफ है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज मीन द टाइम 12 नून। 12 बजे का मतलब क्या होता है यार? 12 बजे का मतलब है सूरज अपने सिर पर है और उसकी शैडो नहीं बन रही है, ज़मीन पर छाया नहीं दिखती है, तो उस जगह का मतलब होता है 12 बज गए। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, आप अगर सूरज हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उसकी शैडो नहीं बनेगी, छाया नहीं बनेगी, तो उसका मतलब होता है दिन के 12 बज गए। पूछा है विच हीट जोन डज द इक्वेटर लाइज इन। अपना जो इक्वेटर है वो कौन से हीट जोन पर है, तो वो टॉरिड में है। बेटा बहुत अच्छे से बताया है मैंने, टॉरिड जोन
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, तो वहाँ पे इक्वेटर होता है, तो वो एक हीट जोन है। टॉरिड में भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। ओके, देखिए बेटा अगले लॉन्ग क्वेश्चन है 1-2। चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट मैच बिगेन्स एट 10:30 AM जनवरी 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे न्यूजीलैंड में एक क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ। न्यूजीलैंड का टाइम जोन बताया +12। अच्छा, +12 से आपके दिमाग में क्या बत्ती जली? प्लस मतलब ईस्ट में है, पूरब की तरफ है, और 12 का मतलब है ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है न्यूजीलैंड। मैंने पहले बताया था कि न्यूजीलैंड और जापान ऐसी जगह है जहाँ से सूरज उगता है, बताते हैं, मतलब सूरज की पहली किरणें न्यूजीलैंड और जापान में हैं, तो 12-12 घंटे आगे है लंदन से टाइम में, तो न्यूजीलैंड। अब इसमें पूछा है, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि ग्रीनविच में यह टीवी कितने बजे स्टार्ट हुआ, यह शो कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो 10:30 बजे 10 जनवरी को न्यूजीलैंड में कोई मैच क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, तो वह लंदन में कितने बजे दिखाई देगा? 12 घंटे आगे, तो 10:30 PM हो जाएगा। 10:30 AM 12 घंटे आगे होगा ना 10:30 PM से। अब देखो बेटा, डेट भी चेंज हो गई है। रात को 12 बजे से पहले डेट चेंज हो जाती है, तो जनवरी 10 की जगह हो जाएगी 9 जनवरी। 9 जनवरी 10:30 PM। ठीक है, 10:30 AM से 10:30 PM 12 घंटे का अंतर हो गया। अब चूँकि रात को 12 बजे से पहले डेट चेंज हो जाती है, तो 10 जनवरी की जगह 9 जनवरी हो जाएगा, 10:30 AM की जगह 10:30 PM हो जाएगा। इसका आंसर यही लिखा हुआ है। सो द क्रिकेट मैच विल बी टेलीकास्ट फ्रॉम 10:30 PM ऑन January 9 इन ग्रीनविच, मतलब लंदन। लंदन में यह मैच इतनी तारीख को इतने बजे दिखाया जाएगा। ओके, हाय मजे। अगला क्वेश्चन, टाइम जोन का कंसेप्ट पूछा है कि भैया टाइम जोन का कंसेप्ट है। अब इसको सीधी सीधी भाषा में समझ लो कि टाइम जोन का कंसेप्ट क्या है। देखो, अभी न्यूजीलैंड के एग्जाम्पल से समझाते हैं कि न्यूजीलैंड में दिन में 12 बजे सूरज जब रहेगा, तो वह इंडिया में उतने दिन को नहीं रहेगा, इंडिया में किसी दूसरे समय पे होगा। ठीक है, इंग्लैंड में किसी दूसरे समय पे होगा। और सीधा यहाँ पे तो ये बताया गया है कि जब न्यूजीलैंड में दिन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे लंदन में नाइट हो रही होगी। अब न्यूजीलैंड ने तो बोल दिया भैया हमारा मैच सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होगा, तो लंदन वाले बोलेंगे यहाँ तो भैया रात हो रही है, 10:30 हो रही है, तो हमारे पास भी तो कोई सुबह का टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कंट्री को एडजस्ट करने के लिए टाइम जोन का कंसेप्ट बनाया गया था। ये सब इसमें लिखा हुआ है कि टाइम जोन का कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि कंट्री बहुत सारी हैं, और अपने एक सिस्टम अगर हर जगह फॉलो कर दिया तो बहुत ही भसड़ मच जाएगी। इसलिए इस ऑकवर्ड सिस्टम को अवॉइड करने के लिए हमने टाइम जोन का कंसेप्ट निकाला। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हीट जोन। हीट जोन के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछा है। तो हीट जोन पहले तो हम इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये बनाई मैंने पृथ्वी, ये बनाई मैंने, ज़्यादा हो गया तो ये अर्थ बनी है। ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों सीसी से हैं, तो इनके बीच में होगा इक्वेटर। तो ये वाला हीट जोन कौन सा हो गया? टॉरिड। ऐसे ही करके एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ है, तो ऊपर फ्रिजिड हो गया, नीचे फ्रिजिड हो गया, इनके बीच में टेम्परेट हो गया, और कैप्रिकॉर्न ऑफ कैंसर के बीच में टॉरिड हो गया। बेटा ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की शायद सेकंड वीडियो है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों की तीनों हीट जोन के बारे में बताए हैं, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड, डायग्राम दिखा के। यहाँ पे मेरे पास अभी डायग्राम नहीं है, लेकिन उसमें डायग्राम है और बहुत अच्छे तरीके से है, तो आप एक बार वहाँ जाके देख लीजिए,
वहाँ पे जाके आपको हीट जोन तीनों की तीनों बहुत अच्छे तरीके से होंगे। अब अपन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इनने आंसर में क्या बताया है। हीट जोन आर डिफरेंट जोन ऑफ अर्थ, अलग अलग अर्थ के जोन होते हैं। वेयर द सन रेज फॉल डिफरेंटली, अलग अलग सूरज की किरणें गिरती हैं तो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन बन जाती है, जलवायु अलग अलग होती हैं। इन जोन को क्या बोलते हैं, टॉरिड, टू टेम्परेट, टू फ्रिजिड। ठीक है, टॉरिड, टू टेम्परेट, टू फ्रिजिड। टॉरिड जोन कौन सा होगा, द टॉरिड जोन इज़ वेरी हॉट, भयंकर गर्मी पड़ेगी, इक्वेटर के पास होगा क्योंकि वहाँ पर सूरज सीधे सिर के ऊपर है। टेम्परेट में ठीक ठाक मौसम होगा और फ्रिजिड में तो बर्फ़ जमी होगी। तो ये तीन तीन हीट जोन हो गए अलग अलग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन आंसर नोट कर रहे हो ना, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हो। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर लाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। यह क्वेश्चन आंसर जियोग्राफी की क्लास 6 का सेकंड चैप्टर का है। इसका सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ और उससे पहले मैं पूरी की पूरी 3 पार्ट में सेकंड चैप्टर को समझा चुका हूँ। तो आप एक बार जाके वो देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आंसर करने में और आसानी आ जाएगी। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, विच हीट जोन डू दिस प्लेस। 20 डिग्री कहाँ होगा, बताओ ये 20 डिग्री कहाँ होगा, टॉरिड में। क्यों, क्योंकि टॉरिड इक्वेटर से 23.5 डिग्री तक होता है। तो 20 डिग्री नॉर्थ पूछा है टॉरिड में। 36 डिग्री एंड हाफ डिग्री साउथ, तो 23 से 66 के बीच में क्या आ जाता है, टेम्परेट, तो ये टेम्परेट जोन में होगा। 45 डिग्री नॉर्थ, ये भी टेम्परेट में होगा। 88 डिग्री साउथ, अब 66.5 डिग्री से नीचे क्या आ जाता है, क्या आ जाता है बताओ, फ्रिजिड जोन, तो ये फ्रिजिड जोन में होगा। 88 कौन सा फ्रिजिड, साउथ वाला फ्रिजिड, मतलब एंटार्क्टिक सर्कल। और 12 डिग्री साउथ, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओगे 12 डिग्री साउथ कौन सी जोन में है। ठीक है, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प इन लोकेटिंग ए पॉइंट। वही ग्रिड पैटर्न है, वाई इज ओनली वन देम इनसफिशियंट इन डूइंग सो। क्यों, क्योंकि लैटिट्यूड ये ग्रिड बनाती हैं, दोनों की दोनों मिलकर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर ग्रिड बनाती हैं। अब इसमें 2 डिफरेंट पॉइंट में लाई ऑन सेम लैटिट्यूड और सेम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हमने बना दी पृथ्वी, ये हमने बना दिया लैटिट्यूड, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब आप देखो दोनों की दोनों पॉइंट अलग एक ही लैटिट्यूड पर प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल है, मान के चलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है, तो क्या है, हम बोल देंगे कि दोनों की दोनों जगह एक ही है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो इसके लिए हमें एक और लाइन की ज़रूरत पड़ी। उस लाइन ने क्या किया, पृथ्वी को ऐसे ऐसे बांट दिया। अब हम बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन पर है, यहाँ प्रेजेंट है, और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, एक वाला गेम देखा है आपने, सांप सीढ़ी वाला, उसमें ग्रिड बनी रहती हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, कुछ लाइन सीधी खिंची रहती हैं, कुछ लाइन आड़ी खिंची रहती हैं। तो ग्रिड क्यों बनाती हैं, अब किसी सांप ने काटा 99 नंबर से पहुंचा 9 नंबर पे, तो 99 और 9 अगर हमारी वर्टिकल लाइन नहीं होती, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, केवल वर्टिकल होती, तो हमें समझ नहीं आता कहाँ 99 है कहाँ 9 है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। तो हमने दूसरी लाइन बना दी केवल ये बताने के लिए कि 99 हमारा इस तरफ है, 9 हमारा इस तरफ है। ऐसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, वैसे भी हमारी एक चीज़ बताओ कितनी डायरेक्शन होती है, चलो एक चीज़ से और समझते हैं हम। डायरेक्शन हमारी कितनी होती हैं, 4। कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 डायरेक्शन है।
हमारी दो डायरेक्शन तो है नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं है कि हमारे पास केवल ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है। कोई हम चीज़ पता ही नहीं लगा पाते कि वो कहाँ है, ईस्ट में वेस्ट में। तो एक्यूरेट पता लगाने के लिए हमने दो डायरेक्शन और बना दी। अब हम किसी जगह को अच्छे से बता सकते हैं कि ये कहाँ पे। तो इसी के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूँगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।